प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने प्रश्नावली जो 2.3 है उसका क्वेश्चन 1 किया था और क्वेश्चन करने के साथ साथ हमने उदाहरण 6, 7, 8 भी हल किए थे। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ये पहला बहुपद यानी प्रथम बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जो t² - 3 दिया है इससे अपने को इस बहुपद 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² - 9t - 12 इसमें भाग देना है और भाग देने के बाद ये बताना है, जांच करना है कि ये जो प्रथम बहुपद है, पहला बहुपद है, ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जो पहला बहुपद है, ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ये जांच तब होगी जब हम भाग देंगे और भाग देने के बाद शेषफल 0 आएगा। अगर मान लीजिए भाग देते देते आपका शेषफल अगर 0 आता है तो 0 आने का मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 आना जरूरी है। तो हम इसका इसमें भाग देते हैं। दोनों को आप चेक कर लीजिए कि दोनों घटते घात के क्रम में यानी मानक रूप में है या नहीं। तो ये बराबर t⁴ वाला, फिर अचर पद t⁴ वाला यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ t⁴ वाला, t⁴ वाला, t⁴ वाला, t⁴ और ये अचर पद है, मतलब दोनों बराबर घटते घात के क्रम में है, या जिसको हम कहते हैं कि ये मानक रूप में है एक तरह से। तो हम भाग देते हैं। भाग देने का तरीका इस तरह से, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको अंदर रखते हैं, इसमें भाग देना है t² - 3 का। तो जो भाग देने का तरीका है, जैसा हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही हमको हल करना है। बस ये चेक करना है कि शेषफल 0 आता है या नहीं आता। तो इसके लिए हम ये जो बहुपद दिया है t के रूप में और ये जो बहुपद है इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग देते हैं। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो रफ कार्य है। इसका प्रथम पद है 2t⁴ और इसका प्रथम पद है t²। भाग देंगे तो 2t से यहाँ 2t कैंसिल होगा तो बचेगा 2t²। ये हमारे भागफल का प्रथम पद है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2t²। फिर ये जो 2t² हमको मिला है, इस 2t² का गुणा दोनों के साथ करेंगे। तो ये 2t² का गुणा t² के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2t⁴। फिर माइनस 2t वर्ग का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 2 × 6 t²। ये आ जाएगा t² के बराबर नीचे माइनस 6t²। क्योंकि जिस घात वाला है, मतलब जितने घात वाला चर है उसके नीचे उतनी ही घात वाला हमको लिखना है। अब t² मिला तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिख देंगे, t² वाला यहाँ है तो t⁴ बराबर t² वाला उसी के नीचे हमें लिख देंगे। चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 3t⁴। अब ये +6 है और -2 है तो ये आ जाएगा +4 t² माइनस 9t माइनस 12। अब हम ये हमारा नया भाज्य है, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग देंगे। 3t⁴ में भाग देंगे हम t² का, तो ये 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3t। ये हमारा भागफल का द्वितीय पद है, तो यहाँ हम लिखेंगे +3t। 3t का गुणा हम t² के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3t⁴। फिर 3t का गुणा हम -3 के साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 3 × 9t हो जाएगा, तो हम ये लिखेंगे -9। चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस।
ये समान पद है और चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये माइनस है प्लस है, नया चिन्ह देखो, चिन्ह हमेशा बदला हुआ आपको देखना है। ये चिन्ह प्लस है, अब माइनस चिन्ह को आपको नहीं देखना है, चिन्ह बदल दिया आपने, अब आपको देखना है ये चिन्ह। तो ये प्लस 9t और ये माइनस 9t, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा हमारे पास 4t² माइनस 12। अब फिर से अब देखो यहाँ t की घात 2 है, t की घात 2 है, मतलब समान घात है, मतलब और भाग दिया जा सकता है। भाग देना हम बंद कब करते हैं, जब यहाँ पर जो घात मिलती है चर की, इसकी घात कम होती है भाजक की घात से, इसको भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसकी घात से अगर इसकी घात कम मिलती है तब हम भाग देना बंद करते हैं, या शेषफल 0 मिलता है तब हम भाग देना बंद करते हैं। तो यहाँ है 4t², इसमें हम भाग देंगे इसके प्रथम पद का t² का, t² से t² कैंसिल, तो बचेगा 4। तो ये जो मिला हमारा 4, ये भागफल का तृतीय पद है, तो यहाँ लिखेंगे +4। अब 4 का गुणा t² में करेंगे तो ये आ जाएगा 4t² प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 4 3 12, चिन्ह बदल देंगे माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये 4t² अलग अलग चिन्ह है, समान पद है कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो क्या मिलेगा 0। तो आपने क्या देखा, आपने इस गणित को हल किया और हल करने के बाद आपको शेषफल कितना मिला, 0। हम लिखेंगे क्या कि शेषफल 0 है, क्योंकि शेषफल को हम वैसे तो rx के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन ये t के रूप में है, ये क्वेश्चन हमारा t के रूप में है चर, तो rt कह सकते हैं, लेकिन हम इतनी परेशानी में नहीं पड़ते, डायरेक्ट हम लिखते हैं कि चूँकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसीलिए प्रथम पद, प्रथम बहुपद, प्रथम कहो या पहला कहो, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 आया है तो हम क्या कहेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, सिंपली। अब हम करेंगे सेकंड है x² प्लस 3x प्लस 1 और 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसको हल करना है। तो जैसे अभी हल किया वैसे ही हल करेंगे। ये जो पहला पद है, प्रथम पद है, इसका भाग देंगे द्वितीय पद में, तो इस तरह से हम जिसमें भाग देते हैं उसको हम अंदर लिखते हैं। 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर घातों के घटते क्रम में है, मानक रूप में है। नहीं अगर होगा तो पहले मानक रूप में बनाना पड़ता है, या मानक रूप में पहले ही है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। x² प्लस 3x प्लस 1। अब भाग देना तो आपको आता है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, कर चुके हैं, तो आपको आता है। तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखो, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग देंगे, ये हमारा रफ कार्य होगा। तो 3x की घात 4 में हम भाग देंगे x² का, तो 2x से 2x कैंसिल होगा, 2x बचेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x²। ये हमारा मिल गया भागफल का प्रथम पद। 3x वर्ग का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो 3x की घात 4 और 3x वर्ग का गुणा प्लस 3x के साथ करेंगे 3 3 9x की घात 3 प्लस 9x की घात 3। 3x वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 3x वर्ग, चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब -9 और +5 है, चिन्ह अलग अलग घटेंगे, तो बड़ा अंक में से छोटे अंक को घटाएंगे। 9 में से 5 गया 4 और बड़े अंक का चिन्ह -4 x की घात 3, -7 और -3 समान चिन्ह वाले जोड़ेंगे तो -10 x² प्लस 2x प्लस 2, जो बचा उसको वैसे ही लिखते हैं। अब इसका प्रथम पद मिल गया -4x की घात 3, इसमें भाग देंगे x² का, तो
2x से 2x कटेंगे, 1x बचेगा -4x। तो यहाँ भागफल का द्वितीय पद आ गया -4x। -4x का गुणा x² में करेंगे तो -4x की घात 3, -4x का गुणा +3x के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12x², -12x² और -4x का गुणा +1 में करेंगे तो -4x ही आएगा। हल करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, इससे कैंसिल होगा। अब 12 प्लस है और -10 है, तो 12 में से 10 जाएंगे 2, x², और 12 का चिन्ह प्लस है, प्लस नहीं लगाए तो भी चलता है, ये आ जाएगा 2x²। उसके बाद ये +4 और +2 ये आ जाएगा +6x और +2। अभी भी भाग हम दे सकते हैं, तो इसका प्रथम पद है 2x², इसमें भाग देंगे x² का, तो x² से x² कैंसिल, 2 बचेगा, तो ये हमारा भागफल का तीसरा पद मिलेगा 2, यहाँ लिखेंगे +2। 2 का गुणा x² में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², 2 का गुणा 3x में करेंगे तो +3 दूनी 6x, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस, ये आ जाएगा 2। चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह वाले हैं, समान पद है और अलग अलग चिन्ह है, तो कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल 0 है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब इसका रफ कार्य देखते हैं। इसका प्रथम पद है x की घात 5, इसका प्रथम पद है x की घात 3, तो भाग देंगे इसमें। 3 घात से 3 घात कैंसिल होंगे, 2 घात बचेगी, तो यहाँ आएगा x²। यहाँ हम लिखेंगे x², भागफल का प्रथम पद। x² का गुणा x की घात 3 में करेंगे तो x की घात 5, x की घात 2 का गुणा -3x में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x की घात 3, और x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये x की घात 2 ही आएगा। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। समान पद है, अलग अलग चिन्ह है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -4 में से +3 यानी घटेंगे तो ये बचेगा -1 x की घात 3 और +3x और +1। अब इसका प्रथम पद है -1 x की घात 3 और इसका प्रथम पद है x की घात 3, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1। यहाँ लिखेंगे -1 का गुणा तीनों के साथ करेंगे तो जैसा का वैसा ही आएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। आप बात को समझ रहे होंगे। 1 का गुणा करते तो उतना ही आता है, अब माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -1 x की घात 3, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। ये माइनस का हो जाएगा +3x और ये प्लस का हो जाएगा -1। चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये अलग अलग चिन्ह है, समान पद है, ये भी ये जुड़ेंगे क्योंकि +1 और +1, जल्दबाजी में इसको नहीं काट देना है। ये +1 और ये भी +1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो शेषफल 0 नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अगर होता तो हम लिखते हैं, अब नहीं है शेषफल 0, कुछ भी आता शेषफल, लेकिन 0 नहीं है। इसीलिए पहला या प्रथम जो भी लिखते हैं, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे
गुणनखंड है या नहीं, कैसे पता चलता है? शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ रहा है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर गुणनखंड है, एक बहुपद दूसरे बहुपद का अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा ही, कन्फर्म है। अगर गुणनखंड नहीं है तो शेषफल तो 0 आएगा ही नहीं। तो ये आपके हो गए दूसरे के तीनों क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में करेंगे क्योंकि उदाहरण भी उसके जैसा हमको करना है। उदाहरण 9 हमको करना है, तो उदाहरण 9 और क्वेश्चन 3 दोनों को हम साथ साथ ले लेंगे। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, अब gx मतलब होता है एक प्रकार से भाजक, और gx से भाग देना हमको इसको, तो ये हमारा होगा भाज्य। और भाज्य मतलब ये px है, तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है भाज्य, शब्दों में लिखो या संकेतों में लिखो, दोनों में से कोई एक लिख सकते, मैं दोनों लिख रहा हूँ, px बराबर दिया है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब gx से भाग देना है, तो gx से भाग देना मतलब ये हमारा भाजक है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे भाजक gx, इसको हमको ज्ञात करना है। और भागफल दिया है, भागफल इसको दर्शाते qx से, ये दिया है। भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, मतलब भागफल x माइनस 2 दिया है और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 दिया है। क्रमशः बोला है तो भागफल पहले आए तो उसका पहला मान होगा, और शेषफल बाद में शब्द आए तो उसका ये मान होगा। तो भागफल कितना दिया? x माइनस 2, और शेषफल दिया है, शेषफल मतलब rx, ये कितना दिया? माइनस 2x प्लस 4। तो gx निकालने के लिए इन चारों में जो संबंध है वो संबंध को हमको लेके चलना है। विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा था, संबंध एक लाया था, वो संबंध क्या था? चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो भाज्य हमारे पास है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक gx ज्ञात करना है, तो gx को जैसा का वैसे ही रखेंगे, गुणा भागफल दिया है x माइनस 2 प्लस शेषफल है माइनस 2x प्लस 4, कोष्टक में रख देते हैं इसको आगे हल करते हैं। x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2, ये हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस माइनस 2x और ये प्लस 4। अब माइनस 2x और प्लस 4 इसका पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस 2x का हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस 4 का हो जाएगा माइनस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2। इसको हल करते हैं, 3 घात वाला है माइनस फिर 2 घात वाला, अब 1 घात वाला है x और 2x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x, और अचर पदों को हम घटा देंगे, अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस 4 और प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 गुणा में है, उसको हम इधर लेके आएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो क्या होगा? x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर ये हो गया हमारा gx। या हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, या gx बराबर x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? gx का मान ज्ञात करना है, और gx का मान ज्ञात करने के लिए हम इस पद में इस पद का भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो हमारा आएगा वो होगा
जी एक्स। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग देने का तरीका तो आपको मालूम ही है, एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें हम भाग देंगे x माइनस 2 का। तो किस तरह से मिलेगा, हमको रफ कार्य करना पड़ेगा इसका अपने को पहले। तो हम डायरेक्टली, अगर आपका दिमाग अगर काम करता है, अगर आप समझ पाते हैं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे x की घात 3 है, x है, तो अगर x की घात 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 3 मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो समझने लगता है। फिर आप रफ कार्य नहीं भी अगर करेंगे तो भी आपको बनने लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे रफ कार्य फिर भी आपको करके बता देता हूँ। हम यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं। इसका पहला पद है x की घात 3, इसका पहला पद है x, भाग देंगे तो यहाँ 2 घात बचेगी, x की घात 2। तो यहाँ हम लिखेंगे x की घात 2। x की घात 2 का गुणा x में करेंगे तो x की घात 3, और x की घात 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x²। चिन्ह बदल देंगे, माइनस ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये -3 और +2 तो ये बचेगा माइनस 1 यानी माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस x² चिन्ह सहित लेना है, इसमें हम x का भाग देंगे तो एक x से एक x कटेगा, माइनस x बचेगा, तो आएगा माइनस x। माइनस x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x², और माइनस x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। हल करेंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा प्लस 3x और माइनस 2x, तो ये आएगा x माइनस 2। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, x माइनस 2 है तो एक ही बार भाग जाएगा, प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। चिन्ह बदल देंगे माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो कैंसिल, ये कैंसिल, 0। इस तरह से जो हमारा भागफल आया वो आया x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, gx है, x² माइनस x और प्लस 1। तो ये आपका gx का मान यहाँ पे आ गया, x² माइनस x प्लस 1। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के इसको करना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन क्या कहता है कि px, jx, qx और rx ये 4 बहुपद के उदाहरण लेने के लिए बोल रहा है। px, jx, qx और rx इन बहुपदों के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, मतलब भाग देने की प्रक्रिया को भी संतुष्ट करे, भाग देने की प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो उसको भी संतुष्ट करे। और दूसरी बात, px की घात और qx की घात बराबर हो, ये पहला दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है qx की घात और rx की घात बराबर हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया है इसी में rx की घात 0 हो। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि हम px, gx, qx और rx के ऐसे क्या उदाहरण लें कि वो लेने के बाद हमको px और qx, अब px को शब्दों में हम क्या कहते हैं, px को कहते हैं भाज्य, और qx क्या है, भागफल। तो जो भाज्य की घात है और भागफल है, मतलब इस तरह से हम करेंगे हल। तो यहाँ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं px, और यहाँ जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, qx। इन दोनों की घात बराबर कब होगी, इन दोनों की घात बराबर तब होगी जब हम अचर पद से भाग देंगे। ध्यान से सुनना, जब हम अचर पद से भाग देंगे, मतलब हमारा जो यहाँ पर भाजक आएगा वो भाजक अचर पद होना चाहिए, तभी हमको px और qx की घात बराबर मिलेगी। क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो हमारा होता है qx, और यहाँ जो रहता है वो होता है हमारा px, और यहाँ जो रहता है वो होता है हमारा gx। जब हम अचर पद से भाग देंगे तो ही इनकी घातें बराबर आएंगे। अब एक कोई px का कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, सिंपल सा लेते हैं x² प्लस x प्लस 2। इसकी घात कितनी है, px में
जो बहुपद हमने लिया px के रूप में उसकी घात है 2। हम यहाँ अचर पद से भाग देते हैं। अचर पद का मतलब आप 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या से आप भाग दे सकते हो। यहाँ पर उदाहरण भी हम ऐसा लेते हैं कि हमको परेशानी ना आ जाए। जैसे अगर आप यहाँ 2 से भाग देते हैं, अगर आप यहाँ 2 से भाग देते हैं तो यहाँ ऐसी संख्या रखना पड़ेगा कि उसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे आप 6, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। मतलब जितना आप अचर पद यहाँ लेंगे, जैसे 3 लिया तो ऐसी संख्या यहाँ रखिए कि 3 का भाग चला जाए उनमें, जिससे कि भाग देने में कठिनाई नहीं जाएगी और नहीं तो फिर परेशानी होगी। तो मान लीजिए आप अचर पद 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 4, यहाँ हम ले लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं 2, 4, 6 ले लेते हैं। तो gx का मान हमारा कितना है 2 और px का मान कितना है 4x² + 6x + 2। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको px और qx की घात बराबर चाहिए। तो आप भाग दे दो, 2 का भाग देंगे। इसका पहला पद लेके चलते हैं 4x² और इसका पहला पद है 2, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2x²। तो पहला पद मिल गया 2x², गुणा करेंगे 2x² का गुणा 2 में तो 4x² होगा, घटा देंगे कैंसिल, आएगा 6x + 2। अब 6x में 2 का भाग देंगे तो 3x आएगा, सिंपली कर सकते हैं। 3x का गुणा 2 में करेंगे तो 6x, ये भी कैंसिल। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा 1, तो 2 एकम 2, यहाँ आएगा 0। तो ये देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि px जो है, ये जो हमने px लिया है, इस px में चर की अधिकतम घात है 2 और qx में भी चर की घात है 2। मतलब px और qx की घात बराबर है। px और q शेषफल 0 मिलना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं, संख्या भी मिल जाती तो चल जाता है यहाँ पे। तो कोशिश हमने क्या की, हमारा जो मेन टारगेट था वो px और qx की घात बराबर हो। तो px की उच्चतम घात कितनी है 2 है और qx की भी उच्चतम घात 2 है। इसका मतलब px और qx की घात कैसे मिल गई, बराबर मिल गई। तो हमारे उदाहरण क्या हो गए, देखो px का उदाहरण हमने क्या लिया, px का उदाहरण हमने लिया 4x² + 6x + 2। उसके बाद gx को हमने क्या लिया, gx को हमने लिया 2, qx को हमने क्या लिया, मतलब क्या मिला हमको 2x² + 3x + 1 और rx क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, rx 0 मिल गया। तो ये rx जो 0 मिला, यही उदाहरण हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि तीसरे पॉइंट में क्या बोला है कि शेषफल की घात 0 हो। तो ये शेषफल की घात 0 हो गई, मतलब यही का यही पूरा का पूरा थर्ड पॉइंट में भी काम आ जाएगा। तो देखो थर्ड पॉइंट पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, घात rx 0 हो, मतलब शेषफल की घात 0 हो। तो इन्हीं उदाहरणों को लेकर हम चलें, शेषफल 0 तो मिल रहा है तो इन्हीं उदाहरणों को हम लेकर चल सकते हैं। तो px हम क्या ले लेंगे, इसमें वही ले लेंगे सिंपली 4x² + 6x + 2। उसके बाद gx हम ले लेंगे 2, qx हो जाएगा 2x² + 3x + 1 और rx क्या मिल गया 0 मिल गया। तो शेषफल की घात 0 मिल गई, इसीलिए हमने क्यों लिया, आप समझ गए होंगे। इसीलिए हमने लिया है कि शेषफल की घात 0 मिल गई तो अलग से उदाहरण हम क्यों ले, यही उदाहरण हमारे इसमें काम आ जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको कि इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि पहले पॉइंट में क्या पूछा है कि px की घात और qx की घात बराबर कब होगी। घातें बराबर कब होगी, घातें बराबर तब होगी जब इधर होगा हमारा अचर पद, तभी घातें बराबर हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पे जितनी घात का लिया उसमें अचर पद का भाग दिया। तो जितनी घात का यहाँ दिया है 2 घात का है तो 2 घात का ही आपको यहाँ मिला है। बहुत ध्यान से इसको करिएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसके अलावा आप भी कोई उदाहरण अगर लेते हैं तो करके देखिए, और अगर आप करके देखते आपसे बनता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ये एग्जाम्पल लिए px, qx, jx, rx आपको ये मिला है, तो इसका उदाहरण ये भी हो सकता है। आप भी करके देखिए, क्योंकि ये गणित आपके लिए है, आप इसको करके देखेंगे तो ही मज़ा आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको करके देखिएगा, इसको पहले समझ लीजिएगा मैंने क्या बताया, और उसके आधार पर आप करके देखिए, आपसे निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट हो गया और ये इसका
थर्ड हो गया। अब हम करते हैं सेकंड को। सेकंड है क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर हो, मतलब भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर हो। ये तभी हो सकता है जब भाज्य और भाजक की घात समान हो। देखिए जैसे हमने यहाँ ले लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी ले सकते हैं हम, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2 लिया। तो यहाँ पर और इसको आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 3x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 1, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमने ये जो मिला है, ये जो हमने लिया है, ये हमारा px है, ये उदाहरण हमने लिया, और ये है gx। अगर px और gx की घात बराबर रहेगी, मतलब भाज्य और भाजक की घात अगर बराबर है, तो हमको भागफल और शेषफल की घात बराबर मिलेगी। ये ध्यान रखना। यानी सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि भागफल और शेषफल की घात बराबर कब मिलेगी, जब भाज्य और भाजक की घात बराबर होगी। मतलब समान घात वाले भाजक का समान घात वाले भाज्य में भाग देंगे। अब समान घात होना चाहिए, बाकी उदाहरण आप कोई भी लीजिए, लेकिन घात समान, 2 घात वाला, ये भी 2 घात वाला। तो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ लिखेंगे 1 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा x और प्लस 1। अब यहाँ पर ये हमारा जो भागफल है, ये भागफल हमारा मिला 1, हम इसको लिख सकते हैं 1x की घात 0, और ये हमारा शेषफल है। शेषफल और भागफल दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे चर की घात 0 है और यहाँ चर की घात 1 है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि दोनों की घातें बराबर है ही नहीं। मतलब भागफल जो है, भागफल की जो घात है वो 0 है, और शेषफल जो है, शेषफल की घात 1 है। और जबकि हमको क्या चाहिए था कि भागफल और शेषफल की घात बराबर चाहिए थी, है ही नहीं यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो आपको लॉजिक बताया वो गलत है, लॉजिक सही है, हमने एग्जाम्पल गलत चुन ली। हमको एग्जाम्पल ऐसे चुनना है कि पूरा पूरा भाग भी चला जाए। हमने अभी ऐसे एग्जाम्पल नहीं चुने। मैंने क्या कहा था कि px और gx की घात बराबर होनी चाहिए, तभी आपको भागफल और शेषफल की घात बराबर मिलेगी। मैंने सही कहा, लेकिन इनका चयन सही नहीं हुआ। अब देखो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें हम भाग देते हैं। ये किसका मान हो गया, ये हमारा px का मान हो गया। इसमें भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा हो गया gx का मान। तो px और gx, मैंने क्या कहा आपको कि शेष भागफल qx और शेषफल rx की घात बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए ये तभी आएगा जब px और gx की घातें बराबर होगी, लेकिन एग्जाम्पल भी सही चुनना चाहिए। मैंने देखो ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो इसका प्रथम पद है 2x स्क्वायर, इसका प्रथम पद है एक्स स्क्वायर, भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 4x और प्लस 6, माइनस माइनस और माइनस, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 0। अब 2 का मतलब होता है, ये हमारा qx है, 2 का मतलब है 2x की घात 0, और ये हमारा है शेषफल, मतलब rx 0, मतलब 0x की घात 0, मतलब qx जो है उसमें चर की घात 0 है, या qx की घात 0 है, और यहाँ rx जो है इसकी भी घात 0 है, मतलब qx और rx की घात बराबर आ गई। ये ध्यान रखना, मैंने जो लॉजिक बताया वो बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल का चयन सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया, तब जाके हमको भाग, तो ये एग्जाम्पल हमारा सही नहीं बैठा, लेकिन ये हमारा सही बैठ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उदाहरण में px हमने क्या लिया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, gx हमने क्या लिया उदाहरण में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो शेषफल अपना भागफल qx ये मिलेगा 2,
और शेषफल RX ये मिलेगा 0। तो यहाँ पे 2x की घात 0 लिख सकते हैं, 0x की घात 0 मतलब QX की घात और RX की घात बराबर है, और यही हमको लाना भी था। और ये जो एग्जाम्पल आया, अब ये आप जो थर्ड वाला है उसमें इसका भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी शेषफल क्या आया 0, फर्स्ट में भी शेषफल 0 आया था, सेकंड में भी शेषफल 0 आया, इसको भी हम थर्ड के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई होगी तो एक बार आप और सुन लेना। और गलत उदाहरण ये आया है, गलत हमने लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलती हो गई, मतलब गलती ये हो गई हमसे कि हमने चयन सही नहीं किया। बाकी जो लॉजिक मैंने बताया कि Px और Gx की घातें जब बराबर रहेगी तो ही Qx और Rx की घातें बराबर आएगी, ये लॉजिक बिल्कुल सही है, बस उदाहरण का चयन सही होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्नावली के गणित हमने कर लिए। अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, और साथ ही साथ बचा है उदाहरण नंबर 9, उसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।